दोस्तों नमस्कार। आज हम एक गाय में रेड वाटर का केस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो काऊ का यूरिन है बिल्कुल कॉफ़ी कलर या कोको कोला कलर का है। और इसका इलाज हमने किस तरह से किया, यह एक बहुत ही क्रिटिकल केस था जो बिहार के मुंगेर ज़िले से मुझे रितु यादव जी ने शेयर किया था। इस काऊ का डे बाय डे इम्प्रूवमेंट किस तरह से आया, यूरिन का कलर कैसे चेंज हुआ, इस बात की डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। और ये फिर बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम लोगों ने अप्रोच लिया है और किस तरह से इस केस को हमने हैंडल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस काऊ की हिस्ट्री ये थी कि पिछले 4-5 दिनों से इसे फीवर आ रहा था और फीवर टूट नहीं रहा था और ये मिट्टी खा रही थी। 5वें दिन पे ऑनर ने बताया कि यूरिन है वो लाल हो गया है। फिर उसको कलेक्ट किया गया और फिर यहाँ पे पता चला कि ये रेड वाटर का केस है। और इस केस को मैनेज करने से पहले भी इसमें डायमिनोजिन एसिचुरेट लगाया जा चुका था, फिर भी कोई रिस्पांस उसको नहीं मिल रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहले दिन का यूरिन है, कितना डार्क है, बिल्कुल कोको कोला पेप्सी की तरह है। और इसका अफरोद भी बन रहा है जो अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये रेड वाटर है और हीमोग्लोबिनूरिया है। तो हीमोग्लोबिनूरिया को कंसीडर करते हुए हमने रितु यादव जी को रेड वाटर का ट्रीटमेंट एडवाइस किया और ट्रीटमेंट के 24 घंटे के अंदर ही उसका यूरिन का जो कलर था वो चेंज होने लगा, लाइट होने लगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यूरिन का कलर है 24 घंटे में काफ़ी लाइट हो गया है, येलो साइड में चला गया है। फिर जब तीसरा दिन हुआ तो उस दिन लगभग वो यूरिन का जो कलर था वो येलो साइड हो गया था, रेडनेस उसमें से चली गई थी, ब्राउननेस उसमें से चली गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरिन जो है उसका कलर येलो है, पीले रंग का है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ हीमोग्लोबिनूरिया तो नहीं है, लेकिन जॉन्डिस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जब चौथा दिन था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरिन जो है बिल्कुल क्लियर है बट पीले रंग का है और गाय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी पीले रंग की हो गई थी और उसमें जॉन्डिस डेवलप हो गया था। लेकिन चौथे दिन वो चारा खाने लग गई थी, बाकी की चीज़ें उसकी इम्प्रूव हो गई थी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट किया ये आपको जान लेना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको इस फील्ड में इस तरह के केसेस मिलते हैं रेड वाटर के तो आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। आजकल विंटर है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर किसान ठंडा ठंडा पानी पिलाता है तो उससे भी रेड वाटर होने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो आपको किसानों को जागरूक भी बनाना है कि गाय भैंसों को ठंडा पानी नहीं पिलाना है। लेकिन इस तरह के क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसके लिए इस गाय को जो ट्रीटमेंट दिया गया उसको आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। ये उसी गाय का वीडियो लगभग 10 दिन इलाज करने के बाद का है। यहाँ आप म्यूकस मेम्ब्रेन देख सकते हैं कि ये लगभग नॉर्मल होने लग गया है। यहाँ पे जो जॉन्डिस म्यूकस मेम्ब्रेन था वो पिंक साइड में चला गया है और काऊ बिल्कुल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर में नॉर्मल हो गई थी। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि गाय जो है बिल्कुल नॉर्मल है। इसका यूरिन जो था वो थोड़ा सा येलो साइड में था और वो होता भी है। अभी भी इसकी लीवर की जो टॉनिक है वो चल रही हैं, इसलिए इसका यूरिन कलर थोड़ा येलो था। लेकिन आप देख सकते हैं वल्वर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल पिंक हो गया है, यानी कि एनीमिया भी सॉर्ट आउट हो गया है और ये गाय ऑल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में नॉर्मल हो गई। इसका प्रोडक्शन भी आने लग गया था। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया था, पहले ही हमारे कंसल्टेंसी से पहले इसमें डायमिनोजिन एसिचुरेट का इंजेक्शन लगाया जा चुका था, यानी वेरेनिल एक शॉट लगाया जा चुका था। इसलिए हमने उसको अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं लिया। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले दिन हमने इसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट यानी कि यूरीमीन का 60 ml का इंजेक्शन 500 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके स्लो इंट्रावेनस देने के लिए बताया। उस दिन हमने इसे एस्कॉर्बिक एसिड 15 ml देने के लिए इंट्रावेनसली कहा था, लेकिन वहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड अवेलेबल नहीं था। इसलिए सेलिन 500 mg की जो टैबलेट ह्यूमन में आती है उसकी 5-5 गोली सुबह शाम हम लोगों ने इसे दिलवाया था। तो विटामिन सी और सोडियम एसिड फॉस्फेट दोनों ही बहुत मैंडेटरी होता है। अगले दिन से इसे सोडियम एसिड फॉस्फेट के पाउडर यानी सोडा फॉस्फेट 50 ग्राम सुबह शाम के लिए 5 दिनों तक रखा।
साथ ही साथ हमने इसे लीवर टॉनिक के रूप में ब्रोटॉन का इस्तेमाल किया। 50 ml सुबह शाम इसको हम लोगों ने 10 दिन तक ब्रोटॉन रखा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, आरबीसी बनाने के लिए हमने इसे हीमाटेनिक के रूप में इसमें एआरबीसी रक्त का इस्तेमाल किया। 50 ml डेली इसे ओरली एआरबीसी रक्त पिलाया गया लगातार 10 दिन तक। उसके साथ साथ शुरू के 3 दिन तक इसे मेलॉक्सिकाम पे रखा था। मेलोनेक्स के 15 ml डेली इसे इंट्रामस्कुलरली 3 दिन तक लगाया गया। जब फीवर नॉर्मल हो गया तो उसके बाद लीवर टॉनिक के रूप में इसमें पेप्सिड सी का इस्तेमाल 15 ml रोज़ाना लगातार 5 दिन तक इंट्रामस्कुलरली किया गया, और तब जाके ये गाय जो थी बिल्कुल नॉर्मल हो पाई, और किसान की गाय भी बची और किसान भी बच पाया क्योंकि उसको सही इलाज मिल पाया। तो मेरी इच्छा यही है कि आप लोग किसानों को सेवा करने के लिए, जो पूरी तरह से अपने जानवरों पे डिपेंडेंट हैं, उनका सही इलाज करें, सही बीमारियों की पहचान करें, ताकि किसान का जो नुकसान है डेयरी से वो कम से कम हो सके, और किसान डेयरी सेक्टर में अपने आप को लाने के लिए हमेशा तैयार रहे और उसका डेयरी जो है प्रॉफिटेबल हो सके। तो मेरी इच्छा यही है कि आप लोग इस तरह से क्रिटिकल केसेस जो आते हैं फील्ड में उनको सही से पहचानिए, और उनका जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ वही कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर आप इलाज दें और जल्द से जल्द गायों को उसका लाभ मिले, पशुओं का उपचार हो सके और जानवर सही हो सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये केस आप लोगों को फील्ड में ज़रूर मदद करेगा अगले कई इस तरह की रेड वाटर की गायों की जान बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।